जी सर। व्हाट आर पेनिसिलिन्स? जी बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज अबाउट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन्स। पेनिसिलिन जो है हमारे पास, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। व्हाट आर पेनिसिलिन्स, हाउ दे वर डिस्कवर्ड, एंड व्हाट आर डिफरेंट जनरेशंस ऑफ द पेनिसिलिन्स, एंड व्हाट इज देयर रोल इन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। क्या वो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को कैसे हार्ड करती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, बैक्टीरियोसिडल हैं, कहाँ अटैक करती हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह क्या है, रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है, व्हाट इज देयर स्पेक्ट्रम, एंड व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड एडवर्स इफेक्ट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स की। तो हम पेनिसिलिन्स को कहते हैं कि दीज आर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। इट्स मीन कि वो जो सेल वॉल है उसको इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या करेंगे, इनहिबिशन काज करेंगे उसके, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो सेल वॉल जो है उसकी इंटेग्रिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, वो उसकी ब्रेकडाउन काज हो जाएगी। जब उसकी ब्रेकडाउन काज होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जो बैक्टीरिया होगा दैट कुड नॉट सर्वाइव द हार्श एनवायरनमेंट, जो ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स में अगर वो पाया जाता है तो उसके हार्श एनवायरनमेंट को वो कोप नहीं कर पाएगा, वो उसको विथस्टैंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी डेथ काज हो सकती है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या मैं वीडियो ऑन करूं कैसे? ठीक है, मैं क्लासरूम में ले रहा हूं लेक्चर, तो जरूरत है वीडियो ऑन करने की। व्हाट डू यू थिंक, कैसे चलने दें? सर ऐसे ही चलने दें। और सर हम क्लासरूम में आके ले सकते हैं क्लास अब? जी आप, मैं क्लास में ले रहा हूं, अगर आप आना चाहें तो वैक्सीनेशन की है वो कंडीशन। अब वो, ओके। हाँ वो आप पता नहीं, आप अरे डिपार्टमेंट। आज मैं वैक्सीन की सेकेंड डोज लगवाने गई थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि वैक्सीन खत्म हो गई है चलो साइनोफार्म की। चलो जी चलो। कहते हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ रही है। ये नहीं यार, साइनोफार्म खत्म होगी, वैक्सीनेशन खत्म होगी। वो कह रहे थे कि ना अब आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक आएगी नहीं तो आपको कोई और नहीं लग सकती। अगर आपको फर्स्ट डोज साइनोफार्म की लगी है तो सेकंड भी वही लगेगी। वो तो ठीक है, लेकिन वो एक टाइम टाइम पीरियड भी होता है ना कि 21 डेज का है, तो 21 डेज में वो लगनी चाहिए, वरना उसकी सर एफिकेसी लेकिन कम। मेरा तो वैसे भी 1 मंथ ऊपर हो गया था, क्योंकि मुझे टाइफाइड हो गया था। तो वो फिर उसकी मेडिकेशन पूरी हुई है, तो अब वो कह रहे थे आप लगवा सकती हैं वैक्सीन। तो आज मैं गई थी लेकिन नहीं लगी। आप फिर ऐसे करें, वो पोर्टल में जाकर ना, जो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है वहाँ मेंशन करें जी साइनोफार्म खत्म कर दिया आपने, मेरी सेकंड डोज रह गई है, यही हो सकता है। ओके सर। जी हम बात कर रहे हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स की, और उसमें हमने बात की है कि ये सेल वॉल की इंटेग्रिटी को खत्म कर देते हैं। जो सेल वॉल के अंदर बाइंडिंग होती है, जो लिंक्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देती है, जिसकी वजह से सेल वॉल वीक हो जाती है और बैक्टीरिया जो है वो हार्श एनवायरनमेंट को कोप नहीं करता। आपने डेफिनेटली बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में रीड आउट किया होगा, दैट कंसिस्ट ऑफ द आउटर कवरिंग सेल वॉल एंड कैप्सूल, मोस्टली इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो हमारे पास जो सेल वॉल होगी उसकी डिफरेंट लेयर्स होंगी, जिसको ये डिस्ट्रक्शन काज करेगा। और मोस्टली हमारे पास जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज द पेप्टाइडोग्लाइकेन। और इसमें होता क्या है कि हमारे पास देयर आर क्रॉस लिंकेजेस व्हिच आर डेवलप्ड बिटवीन द डिफरेंट वॉल्स। हमारे पास वॉल की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके दरमियान लिंकेजेस डेवलप होती है। सर आप कौन से क्लासरूम में हैं इस टाइम? मैं इस वक्त बच्चे 402 में हूँ। सर मैं आ सकता हूँ, इधर आवाज नहीं आ रही। आ जाए, मोस्ट वेलकम। मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, किसी बच्चे के आने को ऑब्जेक्शन नहीं। जी सर। जी हमारे पास वैसे हमारी क्लास जो हमारे टाइम टेबल में आ रही है वो 303 आ रही है आपकी क्लास, SHS 303। वो क्लोज था तो मैं फिर 402 में आ गया। ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम कोई बच्चा आना चाहे तो वो 303 में आ सकता है।
जी, हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, इसकी हमारे पास शायद आपने पढ़ा हो कि हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में आपने स्ट्रक्चर पढ़ी हो बैक्टीरिया की, कि उसमें हमारे पास जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होती है उसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो बाइंडिंग होती है टू लेयर्स के दरमियान, वो जो बॉन्ड होता है वो अटैच है। तो मैं आपको डायग्राम भी आई थिंक सो यहाँ ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल वॉल की डायग्राम, ठीक है, इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ये टू लेयर्स बनी हुई है, ठीक है, NAM NAG NM NAG, ये एक सिंगल लेयर बन रही है, दूसरी भी बन रही है NM NAG NM NAG। NAM स्टैंड फॉर N-acetyl moramic acid और NAG स्टैंड फॉर acetyl glucosamine and PEP, that is the cross linking peptide bond। तो हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स हैं दोज विल अटैक ऑन द पेप, जो पेप की जो बॉन्ड्स हैं, जो दो हमारे पास जो लेयर्स बने हुई हैं सेल वॉल की, उनको मेंटेन कर रहे हैं, तो उनको उनकी ब्रेकडाउन काज करता है। जब इनकी ब्रेकडाउन काज हो जाएगी तो उसकी इंटेग्रिटी जो है वो सेल वॉल की वो मेंटेन नहीं रह पाएगी। ये दोनों लेयर्स बनी हुई हैं, ये गेट टुगेदर आपस में नहीं रह सकेंगी अगर इनकी बॉन्ड की ब्रेकेज कर दी जाए। जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। किसी के माइंड में हो? मेरा पर्पस यह है कि डायग्राम देखने से एटलीस्ट आपको व्यू हो कि हम किस जगह पे जाके एंटीबायोटिक को यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, और वो कौन से बॉन्ड को ब्रेकडाउन काज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम वापस चलते हैं अपनी उसी स्लाइड की तरफ। Some antimicrobial drugs selectively interfere with senses of bacterial cell wall, a structure that mammalian cells do not possess। mammalian cells में ये सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल जो है कंपोज है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, that consists of glycan units and which are joined to each other by peptide cross linking। इनहिबिटर जो है सेल वॉल सेंसिस के वो रिक्वायर करते हैं एक्टिवली प्रोलिफरेटिंग माइक्रोब्स। अगर हमारे पास हम चाहते हैं कि पेनिसिलिन जो है सेल वॉल इनहिबिटर जो है वो जाके अटैक करे सेल वॉल के ऊपर, तो इट इज कंपल्सरी कि सेल जो है रैपिडली डिवाइड कर रहे हो तब वो ये अपना इफेक्ट रोल प्ले करती है। अगर वो रैपिडली प्रोलिफरेट ना हो रहे हो तो तब इसका इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं। हमारे पास लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं और वैंकोमाइसिन। फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिसिलिन की बात करते हैं। ये हमारे पास सबसे इफेक्टिव एंटीबायोटिक है, इसके टॉक्सिक इफेक्ट कम है और इसकी जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है उसकी वजह से इसका यूज जो है वो ज्यादा नहीं हो रहा। और इसमें हमारे पास इसके डिफरेंट मेंबर्स जो हैं दोज वेरी विद ईच अदर इन रिस्पेक्ट टू द आर ग्रुप। और जो आर ग्रुप में हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट जो है ग्रुप्स अटैच होंगे, फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे और उसके बाद क्या होगा, उसका फार्मूलेशन, उसका नेम जो है चेंज हो जाएगा। हमारे पास 6 अमाइनो पेंसिलेनिक एसिड रेजिड्यू मौजूद है जिसके साथ आर ग्रुप जो है वो अटैच होता है और जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे तो उसकी जो केमिस्ट्री है वो चेंज हो जाएगी, उसका नाम भी चेंज हो जाएगा। नेचर ऑफ दिस साइड चेन इफेक्ट्स वो हमारे पास एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम के लिए और स्टेबल टू स्टोमिक एसिड। ससेप्टिबिलिटी टू बैक्टीरियल डिग्रेडेड एंजाइम्स लैक्टामेसिस। अब इसकी हमारे पास जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है वो क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास जो लैक्टामेस एंजाइम है विच आर प्रेजेंट, लैक्टामेसिस जो एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे, हमारे पास लैक्टामेस एंजाइम हमारे पास ब्रेकडाउन काज कर देंगे। किसकी ब्रेकडाउन काज कर देंगे, हमारे पास ब्रेकडाउन काज करेंगे, हमारे पास जो एंटीबायोटिक हम यूटिलाइज करेंगे उसकी ब्रेकडाउन काज करेंगे, ठीक है। उनको हम डिग्रेडेड एंजाइम कहते हैं, डिग्रेडेशन काज करते हैं। सेल वॉल जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसकी आउटर सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं। जब ये आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं तो
तो इट्स मीन जो भी एंटीबायोटिक आएगी ये उसकी ब्रेकडाउन काज करते हैं, ठीक है। खास तौर पे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आएगी तो ये लैक्टोमेसिस एंजाइम है, दीज आर कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग अराउंड द सेल वॉल और इनको ये जो है ड्रग को डिग्रेड कर सकते हैं, ब्रेकडाउन काज कर सकते हैं ड्रग। जी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर अवेलेबल है पेनिसिलिन की वो किस तरह की है। ये हमारे पास बीटा लैक्टम रिंग है और 6 अमाइनो पेनिसिलेनिक एसिड जो है वो हमारे पास मेन स्ट्रक्चर है। अब 6 अमाइनो पेनिसिलेनिक एसिड के साथ हमारे पास जो अटैच है आर ग्रुप। आर ग्रुप का मतलब क्या होगा कि हमारे पास डिफरेंट जो है ग्रुप्स फंक्शन ग्रुप आगे यहाँ अटैच करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास चेंज फंक्शन ग्रुप अटैच करेंगे, फॉर एग्जांपल मिथाइल इथाइल आके अटैच करेंगे तो हमारे पास ड्रग का नेम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास रिंग है दैट इज द बीटा लैक्टम रिंग जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं। बीटा लैक्टम रिंग जो है उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं इस फॉर्म में कि यहाँ आगे हमारे पास डिस्ट्रक्शन काज होगी। ये बेसिकली पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ 6 अमाइनो पेनिसिलेनिक एसिड। यहाँ हमारे पास ये जो एंटीबायोटिक में एडमिनिस्टर करेंगे इसकी ब्रेकडाउन काज हो जाए, ठीक है। ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ हमारे पास बीटा लैक्टम रिंग की ब्रेकडाउन काज होगी। जब इसकी ब्रेकडाउन काज होगी तो हमारे पास क्या होगा, ये ड्रग जो है वो अफेक्टिव नहीं रहेगी। जी बच्चे यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में हो? नहीं सर क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक की जो कि हमारे पास सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं। उसमें हमारे पास 2 तरह की बेसिक क्लासिफिकेशन आ जाती है। एक हम कहते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और एक क्लासिफिकेशन है जिसे हम कहते हैं अदर एंटीबायोटिक्स। अदर एंटीबायोटिक्स में बेसिट्रेसिन है, वेंकोमाइसिन और डेप्टोमाइसिन। अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को हमने डिवाइड कर दिया 4 क्लासेस में। कौन कौन सी 4 क्लासेस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पेनिसिलिन है, सेकेंडली सेफेलोस्पोरिन है, थर्डली कार्बापेनम है और फोर्थली हमारे पास मोनोबैक्टम्स। पेनिसिलिन की हम बात करें इसमें अमॉक्सिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, डाइक्लोक्सासिलिन है और इंडानाइल कार्बेंसिलिन है, मेथिसिलिन है, नेफिसिलिन है, ऑक्सासिलिन है, पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिन वी है, पाइपरासिलिन है और पिकारसिलिन। सेफेलोस्पोरिन की हमने 4 जनरेशन बना दी। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट जनरेशन इंक्लूड ड्रग्स सिफाड्रॉक्सिल, सिफेजोलिन, सिफालेक्सिन। सेकेंड जनरेशन इंक्लूड सिफाकोलोर, सेफप्राजिल और सेफाबजाइन और सिफॉक्सिल। थर्ड जनरेशन इंक्लूड सेफडिनिल, सिफेक्साइन, सिफोटेक्साइन, सेफ्टाजिडाइन, सेफ्टिब्यूटिन, सेफ्टिजेक्साइन और सेफ्ट्राक्सोन। फोर्थ जनरेशन इंक्लूड था सेफिपाइन। अब हमारे पास ये जो जनरेशन बनी है दीज आर बेस्ड ऑन द बैक्टीरियल इंटरेक्शन। हमारे पास कैसे कैसे इनका इंटरेक्शन हो रहा है। फर्स्ट जनरेशन जो है दैट इज एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव। जैसे हम सेकंड जनरेशन में जाते हैं दैट विल आल्सो एक्ट अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव। थर्ड पे जाते हैं उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फोर्थ जनरेशन जो है दैट विल कवर ऑल द bacteria which are involved in the causing infection and which are the resistant bacteria. तो हमारे पास ये जो जनरेशंस की बेस है इट इज बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी कि किस टाइप ऑफ बैक्टीरिया के खिलाफ वो कितनी इफेक्टिव है। तो इट्स मीन कि हमने 4 जनरेशन इसलिए बनाई ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट जनरेशन देंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ देंगे। लेकिन आजकल जो माल प्रैक्टिस चल रही है
कि जो डॉक्टर्स हैं मोस्टली अपनी वो प्रैक्टिस को ग्रूम करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जो भी पेशेंट जाता है उसे थर्ड जनरेशन ही रिकमेंड कर रहे हैं. इट्स मीन द फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशंस आर बीइंग लेस यूज्ड एज कंपेयर टू थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन. जी यहां तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन आफ्टर लॉ? नो सर. अब हमारे पास थर्ड कैटेगरी जो आ गई है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की, दैट इज द कार्बापेनम्स. दोज इंक्लूड द एट्रापेनम, इमीपेनम, सिलास्टिन और मीरोपेनम. अदर जो आ जाती है फोर्थ कैटेगरी, दैट इज द मोनोबैक्टर. इसमें आ जाता है एस्ट्रियोनम. ठीक है. उसके बाद हमारे पास बीटा लैक्टामेस इनहिबिटर आ जाते हैं, जिनमें क्लेवोलैनिक एसिड है, सल्बेक्टम है और टेज़ोबैक्टम. अब हम अभी रीड आउट करके आए हैं, ये लास्ट स्लाइड देखें. इसमें देख रहे हैं हम कि बीटा लैक्टम रिंग जो है, जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, जब वो आते हैं तो उनकी रिंग को ब्रेक डाउन करते हैं. कौन करते हैं? लैक्टामेसिस. तो हमने क्या किया, उन लैक्टामेसिस की एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए ये ड्रग्स डेवलप की हैं, जिनको हम बीटा लैक्टामेस इनहिबिटर कहते हैं. इन ड्रग्स को हम along with the antibiotic पेंसिलिन, अमोक्सिसिलिन, उसको एडॉप्ट कर देते हैं, कॉम्बिनेशन में देते हैं, ताकि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सके. और उसका बेनिफिट ये होगा कि जो लैक्टामेस एंजाइम है उनकी एक्टिविटी को हम ब्लॉक करते हैं. इन ड्रग्स का एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये उन एंजाइम्स को जाके ब्लॉक करेंगी जो कि क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स की एक्टिविटी को कम कर सकते हैं. एंटीबायोटिक जो लैक्टम रिंग है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है अगमेंटन की. अब देखा होगा अगमेंटन के अंदर हमारे पास 2 साल्ट अवेलेबल है, एक अमोक्सिसिलिन है और सेकेंडली हमारे पास क्लेवोलैनिक एसिड है. वो हम इन कॉम्बिनेशन देते हैं ताकि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो और हमारे पास जो एंटीबायोटिक है वो अपना रोल प्ले कर सके, अपना वर्क कर सके. ओके जी, यहां तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? नो सर, क्लियर है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. इन डिटेल बात करते हैं कि ये किस तरह पेंसिलिन जाके बैक्टीरियल सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं, उसकी सेंसेस को इनहिबिट करते हैं. हमारे पास जो लास्ट स्टेप है बैक्टीरियल सेल वॉल की सेंसेस का, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेप्टाइडेशन और क्रॉस लिंकेजेस. इट्स मीन कि हमारे पास क्रॉस लिंकेजेस की फॉर्मेशन बनती है. मैंने आपको शायद डायग्राम दिखाई दी है, दोबारा देख लें. ये देखिए, ये हमारे पास 2 लेयर्स हैं. फर्स्ट लेयर NAM NAG NAM NAG और सेकंड लेयर NAM NAG NAM NAG. इन दोनों के दरमियान जो बाइंडिंग बनी उसे हम कहते हैं क्रॉस लिंकेज. ठीक है. और इसको हम ट्रांसपेप्टाइडेशन का नाम भी देते हैं. जब ये दोनों हमारे पास चेन्स जो हैं बैक्टीरियल सेल वॉल की, इनके दरमियान जो बाइंडिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेप्टाइडेशन. जो पेप्टाइड बॉन्ड इन दोनों को गेट टुगेदर रखता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन. दोबारा फिर वही चलते हैं. अगर हम इस बॉन्ड की ब्रेकडाउन काज कर देंगे ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड को, जो कि दोनों लेयर्स को लिंक अप कर रहा है, क्रॉस लिंकेज कर रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? उसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास जो आउटर लेयर है सेल वॉल की वो स्टेबल नहीं होगी. जब वो आउटर लेयर सेल वॉल की स्टेबल नहीं होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? रिजल्ट ये होगा कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन रह जाएगी बैक्टीरिया को कवर करने के लिए. और सेल मेम्ब्रेन जो है दैट इज नॉट एन इफेक्टिव वे एंड नॉट ए स्ट्रॉन्ग थिंग जो कि हमारे पास कोई काम कर सके. वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगी एंटीबायोटिक की एक्शन को, या जो हार्श एनवायरनमेंट है उसको विथस्टैंड नहीं कर पाएगी. उसको उन्होंने इस लफाज में लिखा हुआ है रिजल्टिंग एक्सपोजर ऑफ ऑस्मोटिकली लेस स्टेबल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट स्टेप में क्या बता रहे हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा? देयर विल बी सेल लाइसिस. सेल की ब्रेकडाउन काज हो जाएगी क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है दैट कुड नॉट विथस्टैंड विद द हार्श एनवायरनमेंट.
जो ह्यूमन बॉडी का या एनिमल बॉडी का हार्श एनवायरनमेंट होगा उसको सेल वॉल तो विथस्टैंड कर लेती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन उसको विथस्टैंड नहीं कर सकती। ऑस्मोटिक प्रेशर इतना बढ़ेगा कि वो उस सेल की ब्रेकडाउन काज कर देगा। एक तो ये काम होगा। सेकेंडली एक्टिवेशन हो जाएगी ऑटोलाइसिस की, ऐसे एंजाइम जो कि उसको सेल मेम्ब्रेन की डिस्ट्रक्शन शुरू कर देगा। लैक्टामेस एंजाइम की हमने बात की है। लैक्टामेस एंजाइम विल बी प्रोड्यूस्ड अराउंड द सेल वॉल, और वो सेल वॉल को कन्फिगरेट करता है, उसको मैच्योर करता है, उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है लैक्टामेस एंजाइम। जब सेल वॉल डिस्ट्रक्शन होगी तो उसी को हम कह देंगे कि जो लैक्टामेस है 2000 ऑटोलाइसिन, वो बेसिकली वो क्या करेंगे, वो तो वही काम कर रहे हैं जो सेल वॉल के राउंड कर रहे हैं, लेकिन सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो गई, अब उन्होंने सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर दिया। वैसे जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन थी उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ना ही उसको इतना मॉडिफाई करने की जरूरत है, ना ही उसे मैच्योर करने की जरूरत है। लेकिन अभी जो लैक्टामेस एंजाइम है इनको हम ऑटोलाइसिस का नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये उस सेल की ब्रेकडाउन काज करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि दीज ड्रग्स आर बैक्टीरियोसाइड। जी बच्चों, यहां तक क्लियर है? जी सर। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? नो सर। अब जो सेल डेथ है दैट इज रिलेटेड टू द एंटीबायोटिक साइज, चार्ज एंड हाइड्रोफोबिसिटी। सेल डेथ जो है वो डिपेंड कर रही है एंटीबायोटिक के साइज के ऊपर। एंटीबायोटिक का साइज कितना, मॉलिक्यूलर वेट कितना, उसका चार्ज कौन सा है, और हाइड्रोफोबिसिटी भी डिपेंड करता है। सेल डेथ तब होती है जब ये चारों फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं, एंटीबायोटिक के साइज को, चार्ज को और हाइड्रोफोबिसिटी। पेनिसिलिन जो है हमारे पास इफेक्टिव है रैपिडली ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स में, जो कि सिंथेसाइज करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल को। दे आर नॉट इनइफेक्टिव अगेंस्ट द ऑर्गेनिजम्स डिवाइड ऑफ डिस्ट्रक्टर। जिनमें सेल वॉल नहीं है उनमें इनका कोई रोल नहीं। ठीक है, माइकोबैक्टीरिया जो है उसके अराउंड सेल वॉल में होती है, प्रोटोजोआ के अराउंड भी सेल वॉल नहीं होती, फंजाई और वायरसेस के नियरेस्ट भी सेल वॉल में रहती। इट्स मीन अगर इन केसेस में हम एडमिनिस्टर करेंगे देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दिस, कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को कंटिन्यू करते हुए, हमारे पास पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। जैसे ही हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं वो जाके उन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाते हैं। बैक्टीरियल एंजाइम जो है वो बेसिकली सेल वॉल को सिंथेसाइज करते हैं और मेंटेन करते हैं सेल वॉल की मॉर्फोलॉजी को, उसकी स्ट्रक्चर को, उसकी मैच्योरिटी को। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो है या लाइसिस ऑफ ससेप्टिबल बैक्टीरिया, द नंबर ऑफ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन वेरी विद द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे पास जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं इनका नंबर वेरी करता है विद द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई में एक और तरह की हमारे पास पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन का नंबर होगा, स्टेफिलोकोकस में कुछ और होगा, इकोलाई में हमारे पास कुछ और नंबर ऑफ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होगा। इट्स मीन ये डिपेंड करेगी कि कौन सा बैक्टीरिया है, उतने ही नंबर ऑफ बाइंडिंग प्रोटीन होगी। जितनी नंबर ऑफ बाइंडिंग प्रोटीन ज्यादा होगी उतनी पेनिसिलिन की बाइंडिंग भी ज्यादा होगी विद द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। अगर हम ट्रांसपेप्टाइडेस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, कैसे इनहिबिट करेंगे? कुछ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो कैटालाइज करती हैं क्रॉस लिंकेजेस को, पेप्टाइडोग्लाइकेन की चेन्स। पेनिसिलिन क्या करती है, वो ट्रांसपेप्टाइडेस कैटालाइज रिएक्शन को इनहिबिट करती है। क्या मतलब होगा? वो प्रोसेस जिसके दौरान ट्रांसपेप्टाइडेस एंजाइम
दो सेल वॉल की लेयर्स के दरमियान पेप्टाइडोग्लाइकेन लिंकेज डेवलप करता है, तो उसको इनहिबिट कौन करता है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या करेगा? ट्रांसपेप्टाइडेस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा? जो चेन, जो फॉर्मेशन हुई है, दो लेयर्स, दो चेन्स ऑफ सेल वॉल के दरमियान जो लिंकेज है, उसको डिस्ट्रॉय कैसे करेगा? बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ द ट्रांसपेप्टाइडेस। जब ट्रांसपेप्टाइडेस को हम इनहिबिट कर देंगे, then there will be no cross link which are essential for cell wall integrity. जी, यहां तक क्लियर? Yes, sir. As a result of this blockade of cell wall senses, उसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? जो हमारे पास सेल वॉल के साथ जो डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, यूडीपी है, म्यूरामाइल है, म्यूरामाइल है, और एल एलानिन है, डी ग्लाइसिन है, एल लाइसिन है, डी एलानिन है, डी एलानिन, ये एक्युमुलेट कर। सर एक बार ये इनहिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेस पिक्चर के थ्रू समझा दें जरा, वो जो आपने शुरू में पिक्चर नहीं दिखाई थी। वो तो मैंने आपको दिखाई, अब वो अपने ज़हन को इस्तेमाल करना, बाद में पिक्चर दिखाऊंगा, वो भी इससे ट्रांसपेप्टाइडेस समझा देना। मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो दोबारा रेपिटेशन हो रही है स्लाइड में, तो उसी बात को रिपीट कर। आप भी अपने माइंड को जरा एक्टिव रखें ना। हमारे पास यहाँ जो लिंकेज डेवलप है टू लेयर्स के दरमियान, उसमें क्या होगा? हमारे पास ट्रांसपेप्टाइडेस एंजाइम होगा जो इस लिंकेज को मेंटेन करेगा बिटवीन टू चेन्स ऑफ द सेल वॉल। जब उस ट्रांसपेप्टाइडेस एंजाइम को हम ब्लॉक कर देंगे तो ये लिंकेज डेवलप नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ट्रांसपेप्टाइडेस एंजाइम क्या करेगा? दैट विल डेवलप द लिंकेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द सेल वॉल, जिसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी और सेल वॉल की इंटेग्रिटी जो है वो खत्म होगी, क्योंकि इसको मेंटेन करने के लिए ट्रांसपेप्टाइडेस एंजाइम इन्वॉल्व। जी क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ ऑटोलाइसिन्स। हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मोस्टली ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं, वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनको हम ऑटोलाइसिन का नाम देते हैं। ये जो ऑटोलाइसिन है ये बेसिकली इन्वॉल्व है इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल को स्ट्रक्चर देते हैं कि वो सेल वॉल जो है उसकी जो नॉर्मल शेप है उसको मेंटेन करते हैं। लिखा हुआ वर्ड नॉर्मल रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग मतलब होगा उसकी शेप को इस फॉर्म में लेके आते हैं कि वो अराउंड बैक्टीरिया जो है उसको सर्कल कर सके, यानी उसकी स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, फिजिबल करते हैं अकॉर्डिंग टू द बैक्टीरिया। जिस तरह का बैक्टीरिया की शेप है उसी तरह की शेप जो है वो सेल वॉल की मेंटेन करते हैं ऑटोलाइसिन एंजाइम। अब हमारे पास जब हम पेनिसिलिन एडमिनिस्टर करेंगे तो फिर क्या होगा? जो डिग्रेडेटिव एक्शन है ऑटोलाइसिन का वो प्रोसीड करेगा इन द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल सेल्स। यानी ऑटोलाइसिन तो अपना काम कर रहे हैं, उनकी वो अपना जो वर्किंग है वो समझ रहे हैं कि सेल वॉल मेंटेन है, तो वो क्या करेंगे? सेल वॉल की सेंसिस तो रोक दी हमने बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेनिसिलिन, लेकिन ऑटोलाइसिन को हमने नहीं रोका। ऑटोलाइसिन क्या करेंगे? वो कंटिन्यूसली वर्क करते रहेंगे और वो सेल वॉल की डिग्रेडेशन काज करेंगे। जब सेल वॉल डिग्रेड हो जाएगी तो नीचे क्या बचेगा? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ऑटोलाइसिन को विथस्टैंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो पहली बड़ी थिन मेम्ब्रेन होती है, तो सेल वॉल जो है थिक होती है
वो विथस्टैंड कर सकती है एक्शन ऑफ ऑटोलाइसिस को, ठीक है। वो रीमॉडलिंग को कर सकती है, उसकी रीमॉडलिंग सेल वॉल हो सकती है, सेल में पहले ही ढेलना है, उसकी रीमॉडलिंग हमने क्या करना। तो ऑटोलाइसिस जो है वो मिस्टेकनली ये समझते हैं कि हम सेल वॉल को ही रीमोल्ड कर रहे हैं, उसकी शेप को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन इतनी थिन होती है कि वो ऑटोलाइसिस के एक्शन को विथस्टैंड नहीं कर पाती। इसका रिजल्ट क्या होता है, हमारे पास बैक्टीरिया की डेथ काज हो सकती है। It's mean penicillin is a bactericidal drug, not bacteriostatic. और अब हमने कंक्लूजन का निकाला, the antibiotic effect of penicillin is a result of both inhibition of cell wall senses and destruction of cell wall by autolysis. ठीक है, एक तो पेनिसिलिन ने इनहिबिशन कर दी सेल वॉल सेंसेस की, और सेकेंडली डिस्ट्रक्शन हुई किसकी, एग्जिस्टिंग सेल वॉल की जो प्रेजेंट है बाय ऑटोलाइसिस। जो थोड़ी बहुत बची हुई थी सेल वॉल उसको भी ऑटोलाइसिस ने डिस्ट्रॉय कर दिया, और इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बच्चों यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में? यस सर। ये डायग्राम हम देख चुके हैं वेरियस टाइम। अब हम बात करते हैं एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की। हमारे पास ये जो हम यूज कर रहे हैं पेनिसिलिन, ये बेसिकली बैक्टीरियल पेप्टाइडोलाइकेन सेल वॉल को क्रॉस करती है और पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के पास पहुंच जाती है, जो कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस के अंदर पाई जाती है। ठीक है, सेल की आउटर सरफेस के ऊपर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पाई। अब हमारे पास ग्राम पॉजिटिव जो माइक्रोब्स हैं उनकी सेल वॉल जो है वो इजीली पेनिसिलिन में क्रॉस कर पाती है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनके अराउंड जो है एक लेयर होती है एलपीएस की, जिसे हम लिपोपॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन कहते हैं। अब वो क्या करती है, वो एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। तो होगा क्या, अब पेनिसिलिन को क्रॉस करते हुए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा लेयर मिल रही है अराउंड द सेल वॉल, जिसका हम एलपीएस का नाम देते हैं। उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास एक बैरियर होगा वाटर सॉल्युबल पेनिसिलिन के लिए, वो एक रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। जैसे आप देखते हैं बैरियर हमने रोड्स पे ये पुलिस ने रखे होते हैं, तो बेसिकली वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं बाय पुटिंग द बैरियर्स। इसी तरह वो जो हमारे पास जो क्या उसे कहते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड की जो मेम्ब्रेन है, दैट विल बिकम ए बैरियर। उसमें डिफिकल्टी होगी पेनिसिलिन को कि वो क्रॉस कर सके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उनकी प्रोटीन्स होती हैं जो कि लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर में इंसर्टेड होती हैं, और वो एक्ट करती हैं एज ए वाटर फील्ड चैनल्स, उनको हम पोरिन का नाम देते हैं, और उन पोरिन के थ्रू फिर हमारे पास एंट्री होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, जो पोरिन्स होती हैं दीज आर द वाटर फील्ड चैनल्स, जिसके थ्रू डिफरेंट मटेरियल जो है वो सेल के अंदर मूव कर सकते हैं। इनको हम पोरिन्स का नाम भी देते हैं। यहां तक क्लियर है? अब हमारे पास नेचुरल पेनिसिलिन कौन सी आ जाती है जो कि हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस। पेनिसिलिन आपको पता है फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज डिस्कवर्ड, किसने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को? पास्चर ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब हमारे पास वो सोर्स क्या था, दैट वाज अ फंगस सोर्स। वो क्या हो गया, नेचुरल सोर्स। ठीक है, अब हमारे पास एंटी स्टेफिलोकोकस एक्शन जो है नेचुरल पेनिसिलिन का, वो कैसे होगा, फर्मेंटेशन ऑफ द मोल्ड पेनिसिलिन क्राइसोजेनम। जो क्राइसोजेनम है
पेंसिलिन कैसिजनम फंगस है, उसकी फर्मेंटेशन से हमारे पास पेंसिलिन ऑब्टेन होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन चाइसोगेनम जो है उससे ऑब्टेन किया था पेंसिलिन। अब हमारे पास जो ड्रग अवेलेबल है जो कि सेमी सिंथेटिक है, that resemble with the structure of penicillin, that is the MPC। तो जैसे जैसे डिफरेंट ग्रुप आर ग्रुप अटैच होते रहते हैं विद डेट ऑफ द 6 अमाइनो पेंसिलिनिक एसिड न्यूक्लियस, तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स जो है, डिफरेंट ड्रग्स जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। ये हमने इतनी लंबी क्लासिफिकेशन पढ़ी, ये बेसिकली क्यों डेवलप हुई, ये बेसिकली डेवलप हुई ड्यू टू डिफरेंस इन द आर ग्रुप। मैं आपको पहले भी डायग्राम दिखा चुका हूँ, फिर देख रहे हैं। ये हमारे पास जितने भी पेंसिलिन की रिंग्स हैं, पेंसिलिन की जितने भी ड्रग्स हैं, उनके अंदर 6 अमाइनो पेंसिलिनिक एसिड होता है। अब इस 6 पेंसिलिनिक अमाइनो एसिड के साथ 6 अमाइनो पेंसिलिनिक एसिड के साथ जो आर ग्रुप अटैच है, इस आर ग्रुप के साथ डिफरेंट फंक्शन ग्रुप अगर अटैच होंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास इस जो स्ट्रक्चर का नेम चेंज होता रहेगा। ठीक है, जैसे कि अमोक्सिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, डाइक्लोरोसिन है, एंडानाइल कार्बेंसिलिन है, मेथिसिलिन है, नेफिसिलिन है, ऑक्सासिलिन है। तो ये क्या होगा, आर ग्रुप चेंज तो हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा, ड्रग का नाम भी चेंज। जी, यहां तक क्लियर है। हमारे पास जो पेंसिलिन जी है, ये हमारे पास कॉर्नरस्टोन ऑफ थेरेपी है फॉर इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय नंबर ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई के लिए यूज करते हैं, स्पायरोचीट्स के लिए यूज करते हैं, और पेंसिलिन जी जो है वो हमारे पास इनएक्टिवेट हो जाएगी बाय द लैक्टोमेसिस, जो कि एंजाइम मौजूद है आउटर सरफेस ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। इसी तरह पेंसिलिन बी जो है वो भी हमारे पास वो अटैक करती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैसिलाई और कोकाई के अगेंस्ट। ये हमारे पास एक ग्राफ है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास डिफरेंट एरियाज में किस तरह एक्शन हो रहा है, कि ये जो किन किन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है कि किन किन बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये वर्क कर रही है। निमोकोकल निमोनिया के लिए वर्क करती है, और उसमें हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई है बैक्टीरिया, उसके अगेंस्ट वर्क करती है। इसी तरह हमारे पास सिफिलिस के अगेंस्ट जो है वो वर्किंग कर रही है, जो पेंसिलिन है सिफिलिस के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हैं। उसके अलावा गोनोरिया के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए भी हम यूज करते हैं। हमारे पास निजेरिया गोनोरिया और निजेरिया मेनिंजाइटिस है, उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक बैक्टीरिया है, उसको ट्रीट करने के लिए जो पेंसिलिन इस्तेमाल होती हैं वो मेथिसिलिन है, नेफिसिलिन है और ऑक्सासिलिन। डाइक्लोरोसिलिन जो है एक अदर पेंसिलिन की टाइप है, जो कि पेंसिलिनेस रेजिस्टेंस पेंसिलिन है। ठीक है, जो हमारे पास एंजाइम होंगे उनको रेजिस्ट करें, और इसको हम यूटिलाइज करते हैं मोस्टली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। Those are caused by the penicillinase producing staphylococcus. Currently, एक serious source of nosocomial infection जिसको हम hospital acquired infection कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूटिलाइज करते हैं इसको। ठीक है, इट्स मीन ऐसी इन्फेक्शन जो कि हॉस्पिटल में जो एडमिटेड पेशेंट है उसको होंगी, उसे हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन का नाम। अब हमारे पास एक ड्रग है वैंकोमाइसिन, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ पेंसिलिन बट अदर देन एनी ग्रुप, ये किसी ग्रुप में इंक्लूडेड नहीं वैंकोमाइसिन। ये यूज करते हैं हम मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस के। ऐसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया जो मेथिसिलिन को रेजिस्ट कर रहे हैं, यानी मेथिसिलिन को वो अफेक्ट शो ना कर रहे हो, वो मेथिसिलिन जो है उनको डिस्ट्रॉय ना कर सके, तो ऐसे बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं वैंकोमाइसिन।
जी बच्चे यहाँ तक क्लियर है? सर ये लास्ट पॉइंट दोबारा बता दो। MRSA मैं दोबारा मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जिसको हम MRSA का नाम देते हैं। ऐसा बैक्टीरिया जो मेथिसिलिन को रेजिस्ट कर रहा हो, मेथिसिलिन जो है दैट इज अ टाइप ऑफ पेनिसिलिन। ऐसा बैक्टीरिया जो कि मेथिसिलिन को रेजिस्ट कर रहा हो, यानी मेथिसिलिन देते हैं तो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, बैक्टीरिया को कुछ नहीं होता, तो फिर हम क्या करेंगे, हम वैंकोमाइसिन ड्रग देंगे जो कि हमारे पास अनदर टाइप ऑफ पेनिसिलिन, ठीक है, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ। जी बच्चों जी सर ठीक। क्लियर है? जी सर। Yes, sir. उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में हमारे पास एम्पिसिलिन आ जाती है, अमॉक्सिसिलिन आ जाती है। ये हमारे पास मोस्टली इफेक्टिव है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। और एम्पिसिलिन जो है इसको हम कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ग्राम पॉजिटिव लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन जो है इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम एम्पिसिलिन को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अमॉक्सिसिलिन जो है नॉर्मली अगर हम देखें तो बहुत सारे डेंटिस्ट जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं बिफोर द एज ए प्रोफिलेक्टिव मेजर बिफोर एक्सट्रैक्शन ऑफ द टीथ, ताकि हमारे पास कोई इन्फेक्शन प्रोड्यूस ना हो सके। अगर उन्हें टीथ को एक्सट्रैक्ट करना हो, निकालना हो, तो वो क्या करते हैं 3 to 7 डेज की थेरापी करते हैं एंटीबायोटिक के साथ, जिसका रिजल्ट क्या होता है हमारे पास कि इन्फेक्शन काज नहीं। या ऐसे पेशेंट जिनमें एबनॉर्मल हार्ट वाल्व हो, उनको ट्रीट करने के लिए हम, यानी हार्ट में कोई इन्फेक्शन जो है उसको खत्म करने के लिए, अगर कोई इन्फेक्शन हम डायग्नोज करते हैं कि हार्ट में कोई इन्फेक्शन है हार्ट वाल्व्स के अंदर, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम अमॉक्सिसिलिन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जी बच्चों जहां तक कोई कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? सर डेंटिस्ट का ये हार्ट एबनॉर्मल हार्ट वॉल्व से क्या ताल्लुक हुआ, यानी डेंटिस्ट क्यों एबनॉर्मल हार्ट वॉल्व्स के लिए अमॉक्सिसिलिन यूज करेंगे? डेंटिस्ट यूज करते हैं ऐसे पेशेंट में जिनमें हार्ट का मसला हो, हार्ट वाल्व जो है उनमें कोई इशू हो, यानी हार्ट बेसिकली वीक हो और वो अदर एंटीबायोटिक को विदस्टैंड नहीं कर पाता, तो तब हम इसको यूज करते हैं। ये हार्ट पेशेंट को उसे कहते हैं कोई एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए ठीक है सर। ओके सर। ये जो अमॉक्सिसिलिन दैट इज वेरी सेफर ड्रग, although we can administer to the pregnant woman, तो other drugs जो है that can be teratogenic for the fetus, but it is a safer drug। अमॉक्सिसिलिन जो इसको हम कहते हैं ये सेफर ड्रग है as compared to the other antibiotics। ओके जी, थक तो नहीं गए आप लोग? नो सर। ओके, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस होती है इन एंटीबायोटिक्स की, रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मा मेडिएटेड पेनिसिलिनेज एस्चेरिशिया कोलाई। प्लाज्मा मेडिएटेड पेनिसिलिनेज जो एस्चेरिशिया कोलाई है उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। एस्चेरिशिया कोलाई जो है वो अगर प्लाज्मिन मेडिएटेड हो, यानी किसी प्लाज्मिन में इनकॉर्पोरेट करके उसकी अगर वो किसी तरीके से बैक्टीरिया में चला जाता है, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें प्लाज्मिन मेडिएटेड पेनिसिलिनेज एंजाइम मौजूद होंगे एस्चेरिशिया कोलाई में, तो उनमें क्या हो सकता है हमारे पास इनएक्टिवेशन हो सकती है इन एंटीबायोटिक्स की। अमॉक्सिसिलिन जो है वो इनएक्टिव हो सकती है अगर हम ऐसे बैक्टीरिया में दें जिसमें हमारे पास उसका प्लाज्मिड जो है पेनिसिलिनेज एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या करेगा, पेनिसिलिनेज एंजाइम डिस्ट्रॉय कर सकता है पेनिसिलिन।
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो फ्रीक्वेंटली रेजिस्टेंट है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के केस में हम ऐसा बैक्टीरिया जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो कि इन्फ्लुएंजा काज कर रहा है या इन्फेक्शन काज करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, उसके ट्रीटमेंट के लिए अमोक्सिसिलिन देते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारे पास ये आ गया कि अगर हम इन ड्रग्स को किसी लैक्टामेज इनहिबिटर के साथ अटैच करके दें, कॉम्बिनेशन में दें, फॉर्मुलेशन में दें, यानी लैक्टामेज जो है उसको भी एड अप कर लें अलॉन्ग विद द अमोक्सिसिलिन, जैसे कि क्लेवुलेनिक एसिड है और साल्वेक्टर, तो उसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास जो अमोक्सिसिलिन है या पेनिसिलिन लाइक ड्रग है उनको लैक्टामेज एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हम क्या कर रहे हैं, ये पहले भी मैंने बात की है, क्लेवुलेनिक एसिड और साल्वेक्टम जो है वो कॉम्बिनेशन में देंगे, फॉर्मुलेशन में देंगे, इसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो लैक्टामेज एंजाइम के थ्रू पेनिसिलिन या पेनिसिलिन लाइक ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन अगर हम उस एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए ड्रग दे देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जी क्या रिजल्ट तो होगा? सेल वॉल ग्रो नहीं कर सकेगी क्योंकि सेल वॉल लैक्टामेज एंजाइम में तो सेल वॉल को ग्रो करता है, अगर हम इनहिबिटर साथ में दे देंगे तो फिर सेल वॉल जो है वैसे इंटीग्रेट नहीं कर सकेगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब हम बात कर रहे हैं एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पिसिलिन, ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैसिलाई जैसे कि लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स के लिए यूज कर रहे हैं, और ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए हम यूज कर रहे हैं, एसेशिया कोलाई के लिए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए, प्रोटियस मिराबिलिस के लिए और साल्मोनेला टाइफी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बेंसिलिन, टिकार्सिलिन एंड पाइपरसिलिन, दीज आर आल्सो टाइप ऑफ द पेनिसिलिन। ये किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है? ग्राम नेगेटिव रॉड्स अगेंस्ट, एंटेरोबैक्टर स्पीशीज, एसेशिया कोलाई, प्रोटिया मिराबिलिस, प्रोटियस इंडोर पॉजिटिव, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्यूडोमोनास एरोजिनोसा के ट्रीटमेंट पे हमको यूटिलाइज कर सकते हैं। जी यहां तक क्लियर है? सर इन बैक्टीरियाज के नाम भी याद करने हैं? क्या कह रहे हैं? इन बैक्टीरियाज के नाम भी याद करने हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के नाम आपने याद करने हैं, आपने डेफिनेटली पैथोलॉजी भी पढ़ी होगी, उसमें भी आपने बैक्टीरिया याद किए होंगे। क्या कर रहे हैं सर? वो इतने ज्यादा उसमें नहीं किए ना, ज्यादा नहीं किए, थोड़े किए हैं। नहीं इन्होंने थोड़े किए, उन्होंने ज्यादा दिए हैं, मतलब हर। चलें कोई नहीं, थोड़े से और कर लें। जी नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसी ड्रग्स, ऐसी पेनिसिलिन्स जो कि स्यूडोमोनास एरोजिनोसा के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन यूज करेंगे? उसमें कार्बेंसिलिन है, टिकार्सिलिन है और पाइपरसिलिन। ये हमारे पास एंटी स्यूडोमोनल पेनिसिलिन्स हैं क्योंकि उनकी एक्टिविटी होती है अगेंस्ट स्यूडोमोनास एरोजिनोसा। अगर हम फार्मुलेशन करें टिकार्सिलिन की और पाइपरसिलिन की विद द क्लेवुलेनिक एसिड और टैजोबैक्टम, तो क्या होगा हमारे पास सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, और पेनिसिलिन के रेजिस्टेंस जो है उसको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनिसिलिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की। अमाइनोग्लाइकोसाइड हमने पढ़े हुए हैं, याद है किसी को क्या होते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड? जी बच्चों, अमाइनोग्लाइकोसाइड हमने पढ़े हुए हैं इन डिटेल। जी Aminoglycosides are type of antibiotics.
हमने इन डिटेल पढ़े हुए, लिंकोमाइसिन, कैनामाइसिन, क्लिंडामाइसिन, टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन, याद है किसी? यस सर। क्या याद है उनके बारे में, क्या एक्शन करते हैं, कहाँ जाके एक्शन करते हैं? एंटीबायोटिक एक्शन होता है सर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम पे, स्टेफाइलोकोकस और माइकोबैक्टीरियम। नहीं, आप मैकेनिज्म, आप उनका मैकेनिज्म बताएं, किस जगह जाके वो अटैक करते हैं? ग्लाइकोसिडेज लिंकेज पे। प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। यस। कहाँ जाके इनहिबिट करते हैं? 50S पे, 30S पे? जी, कहाँ अटैक करेंगे? 30S पे करेंगे, 50S पे करेंगे, मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपको स्लाइड्स ना भी मिले तो आप बुक तो ओपन कर सकते हैं। क्या कर, सारी स्लाइड्स जो है मैंने 50S पे 50S पे करेंगे, कंफर्म? यस सर, ये याद है 50S। चलो ठीक हो गया, शुक्र है कोई एक बच्चा तो बात सुनता है ध्यान से। जी, हम बात कर रहे हैं कि पेंसिलिन को अगर अमाइनो ग्लाइकोसाइड के साथ एडमिनिस्टर करें तो क्या बेनिफिट हो। एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट जो है तमाम लेक्टम एंटीबायोटिक्स का, वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है विद दैट ऑफ द अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। कैसे? लेक्टम एंटीबायोटिक क्या करेंगे, जो सेल वाल है उसकी डिस्ट्रक्शन काज करेंगे। जब सेल वाल की डिस्ट्रक्शन हो गई तो हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड की एंट्री जो है इनटू द सेल, बैक्टीरियल सेल, दैट विल बिकम इजी। जब वो इनसाइड एंटर हो जाएंगे ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया बाय द लेक्टम एंटीबायोटिक्स, उसका रिजल्ट क्या होगा? दोज विल बाइंड विद दैट ऑफ द असेंबली ऑफ द ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, एंड कौन सा होगा? मैसेंजर आरएनए। उस असेंबली पे जाके ये अटैक करेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं। अंडरस्टैंड अप टिल नाउ? एनी क्वेश्चन? जी, ये बच्चे क्लियर है यहाँ तक? सर अभी 2 बजे मेरी क्लास है, उस क्विज भी हम जा सकते हैं। कोई बात नहीं, ये लास्ट स्लाइड है, टेंशन ना ले, मैं भी 1-2 मिनट में फाइनल कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? मुझे तो बता दीजिए। सर अटेंडेंस मैंने सेंड कर दिया आपको। अटेंडेंस किसने सेंड की है? सर मैंने शाइस्ता। शाइस्ता बड़ी तेज है भाई अटेंडेंस सेंड करने में। यस सर। और ही अटेंडेंस सेंड करती है ताकि टाइम ना वेस्ट हो। सर वो फिर बाद में कुछ बच्चे लीव कर जाते हैं ना, जिनकी क्लास होती है। बड़ी फिक्र है बच्चों की आपको, है? किसी की एब्सेंट ना लग जाए बेचारे, है ना? यस सर। क्या बात, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं आप लोगों का भला सोच रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? नो सर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया, बिकॉज सेल वॉल सेंसिंग इनहिबिटर अल्टर द परमिबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, दीज ड्रग्स कैन फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ अदर एंटीबायोटिक्स सच एज। वही बात जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी कि जब हम सेल वॉल जो सेंसेस है उसको इनहिबिट कर देंगे, कौन इनहिबिट करेगा? पेनिसिलिन लाइक ड्रग जब उसको इनहिबिट करेंगे तो एंट्री जो है अमाइनो ग्लाइकोसाइड की, दैट विल बिकम इजियर। उसका रिजल्ट क्या होगा? हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो एनहांस हो जाएगी, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ओके जी, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी हमारे पास अबाउट 10 और 11 स्लाइड्स है इसकी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।